दोस्तों, आज हम लोग भागवत गीता अध्याय 11 की बात करते हैं, लेकिन कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अर्जुन की भक्ति को बढ़ाने और तीव्र करने के लिए श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था। अंत में उन्होंने उल्लेख किया था कि सारी सुंदरता, महिमा और शक्ति उनकी अथाह महिमा की एक चिंगारी मात्र है। यह सुनकर अर्जुन उत्सुक हो गए। इस अध्याय में वह भगवान से अपना विश्वरूप या अनंत ब्रह्मांडीय रूप दिखाने का अनुरोध करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने अनंत रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसमें सभी ब्रह्मांड शामिल है। अर्जुन ने कहा, आपने मुझ पर दया करके जो परम गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट किया है, उसे सुनकर अब मेरा भ्रम दूर हो गया है। हे कमलनयन, मैंने आपसे सभी प्राणियों के प्रकट होने और लुप्त होने के बारे में विस्तार से सुना है और आपकी शाश्वत महिमा के बारे में भी सुना है। हे परमेश्वर, आप बिल्कुल वही हैं जो आप स्वयं को घोषित करते हैं। अब मैं आपके दिव्य विश्वरूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। हे महानतम, हे सभी रहस्यमय शक्तियों के स्वामी, यदि आप सोचते हैं कि मैं इसे देखने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हूँ, तो कृपया उस अविनाशी ब्रह्मांडीय रूप को मेरे सामने प्रकट करें। भगवान ने कहा, देखो हे पार्थ, मेरे विभिन्न आकृतियों, आकारों और रंगों के सैकड़ों और हजारों अद्भुत रूप हैं। हे भरतवंशियों, मुझ में देखो अदिति के पुत्रों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को, साथ ही मरुतों को और बहुत से अन्य को। चमत्कार पहले कभी प्रकट नहीं हुए। अब देखो हे अर्जुन, संपूर्ण ब्रह्मांड सभी चर और अचर सहित मेरे सार्वभौमिक रूप में एक साथ एकत्रित हो गया है, और जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो वह सब इस विश्वरूप में ही देखो। परंतु तुम अपनी इन भौतिक आँखों से मेरे लौकिक स्वरूप को नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। मेरे राजसी ऐश्वर्य को देखो। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर योगगुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य और ऐश्वर्यपूर्ण रूप दिखाया। उस विश्वरूप में अर्जुन ने अनेक दिव्य आभूषणों से सुशोभित तथा अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए असीमित मुख तथा नेत्रों को देखा। उन्होंने अपने शरीर पर कई मालाएं पहनी थी और कई मधुर महकदार स्वर्गीय सुगंधों से उनका अभिषेक किया गया था। उन्होंने स्वयं को अद्भुत और अनंत भगवान के रूप में प्रकट किया, जिनका चेहरा हर जगह है। यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य चमके तो वे उस महान रूप के तेज की बराबरी नहीं कर सकेंगे। वहां अर्जुन को देवों के देव के उस शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड की समग्रता एक ही स्थान पर स्थापित दिखाई दे रही थी। तब आश्चर्य से भरे और खड़े हुए बालों वाले अर्जुन ने भगवान के सामने अपना सिर झुकाया और हाथ जोड़कर उन्हें संबोधित किया। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर के भीतर सभी देवताओं और विभिन्न प्राणियों के समूह को देखता हूँ। मैं ब्रह्मा को कमल के फूल पर बैठा हुआ देखता हूँ। मैं शिव, सभी ऋषियों और दिव्य नागों को देखता हूँ। मैं हर दिशा में अनगिनत भुजाओं, पेटों, चेहरों और आँखों वाले आपके अनंत रूप को देखता हूँ। हे ब्रह्मांड के स्वामी, जिनका स्वरूप ही ब्रह्मांड है, मैं आप में कोई आदि, मध्य या अंत नहीं देखता हूँ। मैं मुकुट से सुशोभित, गदा और चक्र से सुसज्जित, तेज के निवास के रूप में सर्वत्र चमकते हुए आपके स्वरूप को देखता हूँ। आपके तेज की धधकती आग में, जो सभी दिशाओं में सूर्य की तरह चमक रही है, आपको देखना कठिन है। मैं आपको सर्वोच्च अविनाशी प्राणी, शास्त्रों द्वारा जाने जाने वाले अंतिम सत्य के रूप में पहचानता हूँ। आप समस्त सृष्टि के आधार हैं। आप सनातन धर्म के शाश्वत रक्षक हैं और आप शाश्वत सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व हैं। आप आदि, मध्य या अंत से रहित हैं। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। आपकी भुजाएं अनंत है। सूर्य और चंद्रमा तेरी आंखों के समान है और अग्नि तेरे मुख के समान है। मैं आपको अपने तेज से संपूर्ण सृष्टि को गर्म करते हुए देख रहा हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी और सभी दिशाओं के बीच का स्थान केवल आपके द्वारा ही व्याप्त है।
हे समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ, आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर मैं तीनों लोकों को भय से कांपता हुआ देख रहा हूँ। समस्त देवता आपके अंदर प्रवेश करके आपकी शरण में आ रहे हैं। कुछ लोग भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महान ऋषि और सिद्ध प्राणी मंगलमय भजनों और प्रचुर प्रार्थनाओं से आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं। हे शक्तिशाली भगवान, आपके अनेक मुखों, आँखों, भुजाओं, जांघों, टांगों, पेटों और भयानक दांतों वाले भव्य रूप की पूजा से सभी लोग भयभीत हैं और मैं भी भयभीत हूँ। हे भगवान विष्णु, आपके आकाश को छूते हुए, अनेक रंगों से चमकते हुए, खुले हुए मुंह वाले और बड़ी बड़ी चमकती आंखों वाले आपके रूप को देखकर मेरा हृदय भय से कांप रहा है। मैंने सारा साहस और मन की शांति खो दी है। प्रलय के समय प्रचंड अग्नि के समान आपके भयानक दांतों वाले अनेक मुखों को देखकर मैं भूल गया हूँ कि मैं कहाँ हूँ और नहीं जानता कि कहाँ जाऊँ। हे देवों के देव, आप ब्रह्मांड के आश्रय हैं। कृपया मुझ पर दया करें। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को, उनके सहयोगी राजाओं सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के सेनापतियों को भी आपके भयानक मुख में सिर झुकाए दौड़ते हुए देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों के सिर आपके भयानक दांतों के बीच कुचले हुए हैं, जैसे नदियों की अनेक लहरें तेजी से समुद्र में गिर रही हैं। वैसे ही ये सभी महान योद्धा आपके चमकते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे नष्ट होने के लिए अग्नि में बड़े वेग से दौड़ते हैं, वैसे ही ये सारी सेनाएं तुम्हारे मुख में बड़े वेग से प्रवेश कर रही है। आप अपनी उग्र जिह्वाओं से सभी ओर के जीवित प्राणियों को चाट रहे हैं और अपने प्रज्वलित मुखों से उन्हें भस्म कर रहे हैं। हे विष्णु, आप अपने तेज की प्रचंड सर्वव्यापी किरणों से संपूर्ण ब्रह्मांड को झुलसा रहे हैं। मुझे बताओ कि तुम कौन हो, अत्यंत भयंकर रूप वाले हो। हे देवों के परमेश्वर, मैं तेरे सामने झुकता हूँ। कृपया मुझ पर अपनी दया प्रदान करें। आप जो सारी सृष्टि से पहले अस्तित्व में थे, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, क्योंकि मैं आपके स्वभाव और कार्यप्रणाली को नहीं समझता। सर्वोच्च भगवान ने कहा, मैं शक्तिशाली काल हूँ, विनाश का स्रोत जो दुनिया को नष्ट करने के लिए आगे आता है। आपकी भागीदारी के बिना भी विरोधी सेना में शामिल योद्धाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए उठो और सम्मान प्राप्त करो, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे और समृद्ध शासन का आनंद ले। ये योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे कुशल धनुर्धर, तुम केवल मेरे काम का एक साधन बनोगे। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य वीर योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, इसलिए उन्हें परेशान किए बिना मार डालो। बस लड़ो और तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजयी हो जाओगे। संजय बोले। केशव के ये वचन सुनकर अर्जुन भय से कांप उठा। उसने हथेलियां जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भय से व्याकुल होकर लड़खड़ाती आवाज में बोला। अर्जुन ने कहा, हे इंद्रियों के स्वामी, यह उचित ही है कि ब्रह्मांड आपकी स्तुति करके प्रसन्न होता है और आप पर मोहित हो जाता है। राक्षस आपसे डरकर सभी दिशाओं में भाग जाते हैं और सिद्ध संतों के समूह आपको नमस्कार करते हैं। हे महान, जो आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से भी महान है, वे आपको प्रणाम क्यों नहीं करेंगे। हे असीम, हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आश्रय, आप व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे अविनाशी वास्तविकता है। आप आदि ईश्वर और मूल दिव्य व्यक्तित्व है। आप इस ब्रह्मांड का एकमात्र विश्राम स्थान है। आप ज्ञाता और ज्ञान का विषय दोनों हैं। आप परमधाम हैं। हे अनंत रूपों के स्वामी, आप अकेले ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण और चंद्र हैं। आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और सभी प्राणियों के परदादा हैं। मैं आपको हजारों बार बार नमस्कार करता हूँ। हे अनंत शक्ति के स्वामी, आपको आगे और पीछे से,
बल्कि सभी ओर से मेरा नमस्कार। आपके पास अनंत शौर्य और शक्ति है और आप हर चीज में व्याप्त है और इस प्रकार आप ही सब कुछ है। आपको अपना मित्र मानकर मैंने अभिमानपूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे मेरे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया। मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था, लापरवाही और अनुचित स्नेह दिखा रहा था, और यदि मजाक में, खेलते, आराम करते, बैठते, खाते, अकेले में या दूसरों के सामने मैंने आपके साथ अनादरपूर्ण व्यवहार किया, तो इन सब के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप समस्त ब्रह्मांड के सभी चराचर प्राणियों के पिता हैं। आप पूजा के सबसे योग्य और सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु हैं। जब तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है, तो हे अतुलनीय शक्ति के स्वामी, आपसे बड़ा कौन हो सकता है। इसलिए हे आराध्य भगवान, आपके सामने गहराई से झुककर और साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं आपसे आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जैसे पिता अपने पुत्र को, मित्र अपने मित्र को और प्रेमी प्रेमिका को क्षमा करता है, उसी प्रकार कृपया मुझे भी मेरे अपराधों के लिए क्षमा करें। आपका वह विश्वरूप जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, उसे देखकर मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। और फिर भी मेरा मन भय से कांपता है। कृपया मुझ पर दया करें और मुझे फिर से अपना मनभावन रूप दिखाएं। हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के निवास, हे हजार भुजाओं वाले, यद्यपि आप समस्त सृष्टि के अवतार हैं, मैं आपको गदा और चक्र धारण करने वाले और मुकुट पहने हुए आपके चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, अर्जुन, तुमसे प्रसन्न होकर मैंने अपनी योगमाया शक्ति से तुम्हें अपने देदीप्यमान, असीमित और आदिम ब्रह्मांड रूप का दर्शन कराया। आपसे पहले किसी ने भी इसे नहीं देखा होगा, न तो वेदों के अध्ययन से, न ही यज्ञ, अनुष्ठान या दान के प्रदर्शन से, न ही गंभीर तपस्या के अभ्यास से। किसी भी प्राणी ने कभी वह देखा है जो आपने देखा है। हे कुरु योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ, मेरे इस भयानक रूप को देखकर न तो डरो और न ही मोहित हो, भय से मुक्त हो जाओ और प्रसन्न हृदय से मुझे एक बार फिर मेरे व्यक्तिगत रूप में देखो। संजय ने कहा। ऐसा कहकर वासुदेव के दयालु पुत्र ने फिर से अपना व्यक्तिगत रूप दिखाया। फिर उन्होंने अपना सौम्य रूप धारण करके भयभीत अर्जुन को और सांत्वना दी। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपके सौम्य मानव रूप को देखकर मैंने अपना संयम वापस पा लिया है और मेरा मन सामान्य हो गया है। भगवान ने कहा, मेरा यह रूप जो तुम देख रहे हो, उसे देखना अत्यंत कठिन है। इसे देखने के लिए देवगण भी लालायित रहते हैं। न वेदों के अध्ययन से, न तप, दान या अग्निहोत्र से मैं वैसा देखा जा सकता हूँ जैसा तुमने मुझे देखा है। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही मैं वैसा ही जाना जा सकता हूँ जैसा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इस प्रकार हे शत्रुओं को भस्म करने वाले, मेरी दिव्य दृष्टि प्राप्त करके कोई मेरे साथ एकता में प्रवेश कर सकता है। जो लोग मेरे लिए अपने सभी कर्तव्य निभाते हैं, जो मुझ पर निर्भर रहते हैं और मेरे प्रति समर्पित हैं, जो आसक्ति से मुक्त हैं और सभी प्राणियों के प्रति द्वेष रहित हैं, ऐसे भक्त निश्चित रूप से मेरे पास आते हैं।